हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नेट एजुकेशन ज्ञान चैनल पर। और फ्रेंड्स, हमने इंडियन फ़िलासफ़ी समाप्त कर दी थी और ये हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पढ़ते हैं आज हम यथार्थवाद के बारे में। यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद का अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो इसका होता है यथा यथा धन अर्थ और वाद। यथा धन अर्थ वाद, इस प्रकार से इन तीनों वर्णों को मिला करके ये बना हुआ है यथार्थवाद। यथा का मतलब होता है जैसा, जो जैसा है सेम वैसा। अर्थ का मतलब अर्थ, वाद का मतलब विषय। जो जैसा दिखता है, जो भी चीज़ जैसी है वो हमें प्रत्यक्ष वैसी ही दिखाई देती है, उसको हम यथार्थवाद कहते हैं। और यथार्थवाद को अंग्रेजी में रियलिज्म बोला जाता है। यथार्थवाद को अंग्रेजी में कहते हैं रियलिज्म। रियलिज्म शब्द की उत्पत्ति जो है ये लैटिन भाषा के रियल शब्द से हुई है, वास्तविक शब्द से हुई है। रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो होता है वस्तुवाद। वस्तुवाद, जो वस्तु प्रत्यक्ष हमें दिखाई देती है, जो कंटेंट है वही सत्य है, वही रियल है, वही वास्तविक है। और एक चीज़ होती है इसमें जो हमें इंद्रियों से प्रत्यक्ष दिखाई देती है, जैसे जो हमारे ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इस प्रकार से इन सभी के माध्यम से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। यथार्थवाद इंद्रिय ज्ञान को सत्य मानता है। संसार की प्रत्येक वस्तु जो इंद्रिय गोचर है वह सत्य है। यथार्थवाद के अनुसार मनुष्य का जीवन बाह्य जगत से प्रभावित होता है। देखिए, यथार्थवाद जो है इसके प्रणेता आचार्य जो अरस्तु थे, अरस्तु जो थे ये प्लेटो के एक शिष्य थे। तो जब ये प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो का दर्शन था आदर्शवाद, आदर्शवाद ने स्वीकार किया था विचार जगत और वस्तु जगत। अगर उसकी हम तत्व मीमांसा को देखते हैं आदर्शवाद की, तो उसने 2 प्रकार के जगतों को स्वीकार किया था। एक तत्व मीमांसा, दूसरा था उसकी जो तत्व मीमांसा में उसने 2 चीज़ों को स्वीकार किया था। एक था उसका जो है विचार और दूसरा था वस्तु। 2 प्रकार के जगत को मानता था। तो ठीक वैसे ही जब कोई मतलब अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है तो कुछ ना अंश उसके अंदर आ जाता है, फिर उसके बाद में वो अपना ज्ञान प्रभावित करता है। तो जब अरस्तु ने प्लेटो से अपनी शिक्षा ग्रहण की होगी तो उसके विचारों को भी अपनाया होगा और कुछ जो है स्वयं से उसने डेवलप किया। उसने उसके विचारों को लेकर के उसमें एक नई चीज़ जोड़ी। नई चीज़ क्या जोड़ी? अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं इसके तत्व मीमांसा की तरफ, यथार्थवाद की तत्व मीमांसा की तरफ। तो तत्व मीमांसा में जो प्लेटो की जो तत्व मीमांसा थी, जो उसकी विचारवाद और वस्तु जगत की, तो उसी में से अरस्तु ने विचारवाद को लिया और उसमें एक चीज़ इसने जोड़ा, विज्ञान को। जब इसने विज्ञान को उसमें इंक्लूड कर दिया तो रियलिटी पर वेस्ट हो गया, सिर्फ विचार केंद्रित नहीं रह गया, इसने वस्तु को भी स्वीकार किया और महत्व तो दिया सबसे ज़्यादा वस्तु जगत को, जो प्रत्यक्ष इसको दिखाई देता है, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स स्वीकार करती हैं, उन चीज़ों को ही इसने सत्य माना। यथार्थवाद जो हमारे पास का ये वातावरण होता है, जो ये बाह्य जगत है, सिर्फ जो चीज़ एक्चुअल में हमारे विचारों में आती है, वो विचारों में कैसे आती है, उसको कहीं ना कहीं हमने तो देखा होगा, तभी वो हमारे विचारों में आई है, ऐसा यथार्थवाद मानता है। अरस्तु ऐसा मानते थे, उनका दर्शन ऐसा मानता है। इनकी तत्व मीमांसा में, इनकी अगर हम तत्व मीमांसा में आते हैं तो इन्होंने भी 2 प्रकार के जगत को स्वीकार किया, एक तो वस्तु जगत, दूसरा विचार जगत। और महत्वपूर्ण किसको माना? तो वस्तु जगत को माना है महत्वपूर्ण, विचार जगत को थोड़ा कम वरीयता दी जाती है इनके अकॉर्डिंग, अरस्तु के अकॉर्डिंग। और फिर इसकी अगर हम देखते हैं विशेषताएं,
तो ये विज्ञान पर आधारित है। इंद्रिय ज्ञान पर आधारित है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। यथार्थवाद पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है, कहता है कि अगर बालक को कुछ भी सिखाना है तो उसको इंद्रिय प्रशिक्षण दिया जाए, उसकी ज्ञानेंद्रियाँ इतनी विकसित की जाएं कि वो उन्हीं के माध्यम से उस चीज़ों को सीखे, ना कि पुस्तकों से रट करके सीखे। विज्ञान पर आधारित है, ये वैज्ञानिकता को मानता है, ये किसी प्रकार के विचार, किसी प्रकार का जो एक फिलॉसफी है जो कि विचारों पे केंद्रित है, जो हमारे जो थॉट्स आते हैं उन पर अगर बेस्ड है तो उसको ये स्वीकार नहीं करता है। इंद्रिय ज्ञान पर आधारित है, जो हमें अपनी प्रत्यक्ष आँखों से दिखाई देता है। इसके बारे में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, अगर तो वहाँ से हो सकता है आपको यथार्थवाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहानी ये है इसकी कि जैसे ये एक टीचर हैं, जैसे ये एक टीचर हैं जो कि अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जब ये क्लास में अपने पढ़ा रहे हैं तो इनका फेस बच्चों की तरफ है, बच्चों का फेस इनकी तरफ है। यहाँ ये जो है बीच में इनके मेज रखा हुआ है और इनके पीछे ये बोर्ड बना हुआ है, ये इनके पीछे बोर्ड बना हुआ है। इधर इनके बच्चे ये सभी बैठे हैं, ये सभी इनके बच्चे हैं। तो इस प्रकार से जब ये टीचर पढ़ा रहे हैं तो इनके लिए अगर देखते हैं तो ये यथार्थवाद पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। जब ये यथार्थवाद पढ़ा रहे हैं तो ये कहते हैं कि जो भी सत्य है वो हमें अपनी इंद्रियों से प्राप्त हुआ है, जो भी सत्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो हमें अपनी इंद्रियों से प्राप्त हुआ है। जैसे कि हमने जो आँखों से देखा है, कानों से सुना है और उसकी स्मेल आई हमें और हमारी त्वचा ने उसको स्पर्श करके, वही सत्य है। तो इन्होंने कहा कि इनके सामने जो बच्चे हैं वो इनके लिए रियल हैं, बच्चे वहाँ पर एक्चुअल में हैं, इसीलिए इनके लिए वो रियल है। बच्चों ने इनसे पूछा सर आपके पीछे बोर्ड है? तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे पीछे बोर्ड नहीं है, क्योंकि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे सिर्फ वही सत्य प्रतीत होता है जो मेरी आँखें यानी मेरी जो दर्शनेंद्रियाँ हैं वो देखती हैं, वही मेरे लिए सत्य है, इसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संसार में जो भी चीज़ हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, वही सत्य है, ना कि अगर कोई चीज़ हमारे विचारों में आती है, विचार के माध्यम से हम उस पर चिंतन करते हैं तो वो सत्य नहीं है। इसके सिद्धांतों को हम देखते हैं तो इनके सिद्धांतों में इन्होंने मानव का जो व्यवहारिक जीवन का महत्व है, मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व इन्होंने बताया। और एक बात, इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट रहा है, ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं या इंद्रियाँ जो हैं ज्ञान के द्वार हैं। ये अरस्तु का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, कथन है कि इंद्रियाँ जो है ज्ञान का एक द्वार है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। और इन्होंने प्रयोग पर बल दिया कि कुछ भी अगर बच्चा सीखना चाहता है तो वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करे, उसको एक्सपेरिमेंट करे, तभी वो सीखे, ना कि सिर्फ उसको आए लेक्चर दे दिया, सुना दिया, पढ़ा दिया, चले गए क्लास से। वो तो ऐसी चीज़ को इन्होंने नहीं माना। तो ये हो गया हमारा यथार्थवाद का विशेषताएं और सिद्धांत, थोड़ा सा परिचय। आगे देखते हैं यथार्थवाद के बारे में, आगे इन्होंने क्या बताया है, अगला देखते हैं इनके उद्देश्य क्या हैं। यथार्थवाद के उद्देश्य काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि व्यावसायिक कौशल का विकास करना, व्यावसायिक कौशल का विकास करना, बच्चों में एक ऐसी स्किल को डेवलप करना है जिससे जो है वो अपना प्रोफेशनल जो पर्टिकुलर उसका सब्जेक्ट है उसमें वो अच्छा हो सके। जैसे जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, वो अच्छे से उसको सीखे, उसमें वो परफेक्ट बने। और परफेक्ट कैसे बनाना है उसको, हमें उसकी इंद्रियों को प्रशिक्षित करना है, उसको ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उसको ज्ञान ग्रहण कराना है। पुद्गल में विश्वास करता है। पुद्गल क्या है, ये वर्ड जो है हमें थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं अपने जैन फिलॉसफी के बारे में। जैन फिलॉसफी में पुद्गल शब्द का यूज हुआ है और वहीं से कि ये जो मैटर है, ये जो संसार है, जो उससे रिलेटेड है और उसी में ये विश्वास करता है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, यही है पुद्गल।
जीवन को अगर सुखी बनाना है तो हमें सार्वभौमिक सत्यता को स्वीकार करना होगा, तभी हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों को हमारी प्रशिक्षित करना होगा। पूर्ण और वास्तविक जीवन के लिए हमें बालक को तैयार करना है। बालक के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हमें विकास करना है। बालक को प्रकृति तथा सामाजिक पर्यावरण का पूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। सांस्कृतिक और व्यावसायिक शिक्षा के समन्वय पर बल देना है। तो इस प्रकार से ये इनके उद्देश्य हो जाते हैं। अगला देखते हैं यथार्थवाद के अनुसार पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में इन्होंने बताया कि बालक के जीवन की यथार्थ परिस्थितियों, आवश्यकताओं, उपयोगिताओं, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रकृति विज्ञान तथा व्यवसाय संबंधी विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से बालक जो है अपनी जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी रुचियां हैं, जो उसकी उपयोगिताएं हैं, उसी के अनुसार बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। एक जनतांत्रिक जो स्टेट्स हो, कोई राज्य हो, वहाँ पर बालक को कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए? वहाँ पर कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए? क्या हम उसको वहाँ पे जो फांसीवाद है या जो हिटलरवाद था उस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, क्योंकि वहाँ पर उसे ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे उसे ज़रूरत है कि हम उसे लोकतांत्रिक शिक्षा दें, भाईचारा, सद्भाव, सद्भावना, सहयोग की शिक्षा दें, तभी वो सीख सकता है। सॉरी तभी वो सीख सकता है। तो जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस चीज़ की उपयोगिता है, वहाँ पर कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे बालक को हम सिखाएं, जो उसके लिए एक्चुअल में उस समय उसकी ज़रूरत है। इस हिसाब का पाठ्यक्रम हमें बालक के लिए तैयार करना है, ना कि पीछे जा कर के। जैसे जिस चीज़ की हमें उपयोगिता नहीं है, हम उसके बारे में क्यों सीखें? मतलब जब ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, वो हमारे जीवन में काम नहीं आ सकता, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, तो हम उस चीज़ को क्यों सीखें? हम सीखते तो इसीलिए है ना कि वो चीज़ हमारे लिए उपयोगी हो। तो जो चीज़ बालक के लिए उपयोगी हो, उसी के हिसाब से हमें बालक का पाठ्यक्रम तैयार करना है और उसी हिसाब से उसको शिक्षा देनी है। यथार्थवाद एवं शिक्षण विधियाँ। यथार्थवाद शाब्दिकता, आत्मनिष्ठता से को शिक्षण विधि से दूर रखते हैं। ये शाब्दिकता मतलब बालक को सिर्फ रटाना नहीं है, उसको आत्मनिष्ठ नहीं बनाना है, उसको हम सिर्फ उसके विचारों तक सीमित नहीं रख सकते हैं। हम उसको इस संसार के बारे में बताएंगे, इसको समझाएंगे, इसमें और क्या डेवलप्ड हो सकता है। आज अगर विज्ञान ना होता तो ये संसार इतना आगे बढ़ सकता था? नहीं बढ़ सकता था ना। तो हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर थॉट्स तो आएंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ हम उन थॉट्स को प्रयोग करेंगे, उनका एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम जो है अच्छे से सीख सकते हैं और वो चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में उपयोगी हो सकती हैं। इस प्रकार से इसने वस्तुनिष्ठता पर बल दिया और रटने के स्थान पर सीखने को महत्व दिया। इसने कहा लर्निंग बाय डूइंग, कि मतलब करके बालक सीखे, अपने इस वातावरण, जो ये संसार है, जो इस समाज में वो रहता है, उस चीज़ का ऑब्जर्व करे। वैज्ञानिक विधि को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना। यथार्थवाद के अनुसार बालक का जो है इन्होंने शिक्षक जो बताया, तो शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण बताया है, प्रकृतिवाद की तरह नहीं है, क्योंकि प्रकृतिवाद जो है वो शिक्षक का थोड़ा सा विरोध करता है, शिक्षक नहीं कहता है बालक के लिए। और आदर्शवाद जो है वो शिक्षक का बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। तो ये थोड़ा बीच का एक पार्ट बन जाता है यथार्थवाद, कि मतलब इतनी भी ज़्यादा बालक को ज़रूरत नहीं है शिक्षक की, और प्रकृतिवाद की तरह इतनी भी कम भी नहीं है कि मतलब उसके लिए शिक्षक ना ही हो। एक मध्यम स्थान शिक्षक का ये कहता है कि बालक के साथ एक मध्यस्थता जो है शिक्षक की होनी चाहिए। उसको अगर सीखना है तो शिक्षक जो है उसके साथ होना चाहिए, बाकी तो वो ऑब्जर्व करके और लर्निंग बाय डूइंग करके सीख सकता है। यथार्थवाद बालक को स्वीकार करना है। यथार्थवादी बालक को ऐसा बना देना चाहते हैं कि वह अपनी यथार्थ परिस्थितियों से पलायन ना करके उनका सामना करने योग्य बने। यानी जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स उसके फ्यूचर में या उसके वर्तमान समय में आती हैं, उनसे वो फेस करे, उनसे भागे ना,
इस प्रकार से उसे हमें ऐसा बनाना है कि जो भी वास्तविक समस्याएं उसके सामने आए, उन समस्याओं का वो डट करके सामना करने योग्य बन सके। यथार्थवाद और विद्यालय अगर हम देखते हैं तो विद्यालय निर्माण सामाजिक जीवन व्यतीत करना है, और यथार्थवादी शिक्षण की देन शिक्षण भौतिकवादी हो, विज्ञान के शिक्षण पर बल और वस्तुनिष्ठता इनके लिए सर्वोपरि है। इन्होंने बताया कि बालक जो है अगर उसे सामाजिक जीवन व्यतीत करना है तो उसे विद्यालय जाना ही होगा। प्रकृतिवाद की तरह ये नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रकृतिवाद विद्यालय का घोर विरोधी है, उसने विद्यालय नाम की कोई चीज़ नहीं मानी है। ये कहते हैं अगर बालक समाज में रहना है उसको और समाज को समझना है तो उसे विद्यालय जाना होगा, क्योंकि वहीं पर एक ऐसा स्थान मिलता है जहाँ पर बालक विभिन्न प्रकार के समुदाय से आए हुए बच्चों से और शिक्षकों से और अन्य लोगों से मिलता है, उनके संपर्क में आता है। तो सहयोग सद्भावना जैसी जो चीज़ें होती हैं जो सामाजिक जीवन के लिए ज़रूरी हैं, मैत्री है, इस प्रकार से तो वो चीज़ें वहाँ से उसके अंदर आती हैं और तभी वो सामाजिक जीवन अच्छे से अपना समाज में आकर के व्यतीत कर सकता है। अगर आप सोचिए कोई बालक एक अकेला हमेशा रहे और कभी वो समाज से ना मिला हो किसी भी प्रकार से, और जैसे कोई बालक अगर शिक्षा बचपन से ही किसी बालक को हम विद्यालय ना भेज करके उसे एक बंद कमरे में शिक्षित करते रहें और फिर वो पढ़ लिख करके अगर वो समाज में आएगा तो क्या वो समाज को समझ पाएगा? नहीं समझ सकता ना। समाज की प्रॉब्लम्स क्या हैं, समाज को चाहिए क्या, वो नहीं समझ सकता है। तो इस प्रकार से अगर हमें बालक को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना है तो यथार्थवाद कहता है कि उसे विद्यालय जाना ही होगा और वहाँ पर वो जो है अपने सामाजिक जीवन की अच्छे से तैयारी कर सकता है और समाज में आकर के अपना जो है योगदान दे सकता है। तो ये था यथार्थवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।